बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। देखिए, यह देश सबका है और प्रधानमंत्री जी का तो लोकसभा क्षेत्र है और वो आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो आए, दर्शन करने नहीं आए थे, बल्कि वो प्रदर्शन करने आए थे। काशी में जिस तरह से उन्होंने माहौल क्रिएट किया, वह दर्शन करने का नहीं था, वह तो एक तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने इस पर टिप्पणी किया, अखिलेश यादव ने टिप्पणी किया। नहीं, राहुल गांधी ने क्या टिप्पणी किया? उन्होंने कहा कि गंगा में जब वो स्नान कर रहे थे तो उस समय अकेले, यह पहली बार देखा गया कि गंगा में स्नान अकेले प्रधानमंत्री जी कर रहे थे और यहाँ के मुख्यमंत्री योगीनाथ भी एक तरफ खड़े थे, राजनाथ सिंह जी खड़े थे, कई प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए हुए थे, लेकिन गंगा में वो अकेले स्नान किए। माने वो कैप्चर कर रहे थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे, धर्म का प्रदर्शन कर रहे थे। उनका धर्म से आस्था नहीं है, वह एक प्रदर्शन करने की रणनीति अपनाए हुए हैं, वो प्रदर्शन करना चाहते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू का आस्था का विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री इस आस्था के विषय में दर्शन न करते हुए यह प्रदर्शन कर रहे हैं। यह एक निंदनीय है। वह उत्तर प्रदेश में आकर के हिंदू धर्म का जो आस्था का विषय है उस पर प्रदर्शन करके हिंदू धर्म को तुच्छ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी ने जो टिप्पणी किया, उनका कहना था कि नहीं, यह उनका अंतिम दिन है। तो वो तो सरकार के अंतिम दिनों की बात कर रहे थे, लेकिन मीडिया ने उसको घुमा फिरा करके इस बात को प्रदर्शित किया कि वो नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी किए। नहीं, उनका व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं था, बल्कि उनका टिप्पणी यह था कि यह सरकार का अब अंतिम समय है और प्रधानमंत्री जी गंगा में आए हैं, तो गंगा माँ का जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो दर्शन नहीं कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वास्तव में गंगा माँ के सामने उत्तर प्रदेश सरकार का वो अंतिम दिन है। क्योंकि आज के परिवेश में यह देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से कम पा रही है और उस सरकार का अंतिम दिन है। इस पर अखिलेश यादव ने टिप्पणी किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, काशी विश्वनाथ धर्मों का, हिंदू धर्म का महा आस्था का विषय है, लेकिन वहां दर्शन करिए, प्रदर्शन मत करिए। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, यही हमारे जो महादेव हैं आपको इसकी सजा देंगे। माँ गंगा पर जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, दर्शन नहीं कर रहे हैं, उनकी आस्था से आप खेलने का प्रयास कर रहे हैं। रियल में आगे आने वाले 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 50 से कम सीटों पर सिमट जाएगी और हमारे कांग्रेस पार्टी का एक जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और 2022 में प्रियंका जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत। बयान बहुत साफ है। समतामूलक समाज निर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने की हैसियत से मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बड़ा डर सता रहा है कि वो चुनाव में हार जाएंगे और इसी कारण से वो औरंगजेब का और हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण करके ये सब नाम ले रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इसीलिए उनका लगातार आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में दौरा चल रहा है, क्योंकि उनको योगी जी पे भी विश्वास नहीं है कि उनकी जो टीम है योगी जी की, वो चुनाव जीत जाएगी। इसलिए लगातार प्रधानमंत्री एक न एक योजनाओं के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से। और दूसरी बात उनकी जो है बहुत, यहाँ अभी मैं पूर्वांचल में लक्ष्मीगंज चीनी मिल पे था तो वहां बड़ी तेज चर्चा हो रही कि इससे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा, जो 100 दिन में कुशीनगर में आके 2014 में कहता है कि 100 दिन में हम पडरौना चीनी मिल चलवा देंगे,
और आज कुशीनगर जिले की 5 चीनी मिल बंद हैं और वो नहीं चला है, और लक्ष्मीगंज चीनी मिल में लगातार धरना चल रहा है। वहां के व्यापारी और किसान और मजदूर सभी मिलके बाजार बंद कर रहे हैं और तब भी नहीं। और शराब की फैक्ट्रियों का उद्घाटन लगातार हो रहा है। तो ये केवल डर मोदी जी को सता रहा है, इसलिए औरंगजेब का नाम लिया है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी को भी डर सता रहा है और उन्होंने जो देखा कि 2017 के चुनाव में कि वो हाशिए पे हो गए थे, 10 में गिनती आ गई थी, तो उन्होंने जो कहा, एक्चुअली उनकी मंशा ये मरने जीने से नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अंतिम है। और उसके बाद भाजपा का भी हम लोग बयान पढ़े कि ये अखिलेश जी जो हैं वो अभी युवा हैं और अभी काशी नहीं आए प्रचार के लिए। तो ये दोनों दलों का, और यूं कहें अगर कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड से चलने वाली, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पैसे से चलने वाली, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से चलने वाली पार्टियों का ये केवल एक प्रयास हो रहा है कि 2 दलीय प्रणाली, मतलब मोदी जी नाम लेंगे तो अखिलेश का या समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी नाम लेगी मोदी जी का। तो ये प्रयास चल रहा है, लेकिन इसमें साफ साफ है कि दोनों को अपना डर सता रहा है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे लगातार दोनों जो हैं वो झंडे और बैनर के माध्यम से प्रचार करने में जुटे हुए हैं, रथ के माध्यम से पैसे का, पूंजीपतियों पैसे को बहाया जा रहा है। और हम लोग अभी, हमारी जनता ब्रिगेड पार्टी से एक महागठबंधन हुई है और आज अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग संयुक्त प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने ये कहा कि ये विकास नहीं है कि 30% जो है, 30% भूखमरी है जिस देश में, वो कहे कि हम विकसित हो गए। अगर मोदी जी का वाराणसी ले लिया जाए और योगी जी का गोरखपुर ले लिया जाए, तो जिस की ये बात करते हैं कि हम सड़कें ऐसी बना रहे हैं कि उस पे हवाई जहाज उतर जाएगा, तो मैं आपके माध्यम से ही चैलेंज करना चाहता हूं कि अगर गोरखपुर से या कुशीनगर जिले से कि किसी स्थान से बनारस आप जाएं, तो उस पे जाने में 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की एवरेज स्पीड पड़ती है। तो उस पे हवाई जहाज उतार दे तो मैं 1 करोड़ रुपए मोदी जी को दे दूं। तो ये तो केवल एक ध्रुवीकरण हिंदू मुसलमान का करके चुनाव जीतने का प्रयास है, लोगों को बरगला के, और दोनों को डर सता रहा है, समाजवादी पार्टी को भी और भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी को भी, अखिलेश जी को भी। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काशी कॉरिडोर के उद्घाटन में बोले, जब जब हमारे देश में औरंगजेब आए हैं तब तब हमारे शिवाजी उठ खड़े हुए हैं। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ हिंदू मुस्लिम के भावनाओं में आग लगाकर उनके धुआं के पीछे अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम करना चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की जनता इनके चाल और ढाल को समझ गए हैं। एक बार ठग करके सरकार बना लिए, उसके बाद हमारे देश के परिसंपत्ति को बेच डाले। यह सरासर गलत है। हम की बार मोदी जी के नाद में कोई नहीं आने वाला है। सिर्फ इनके भाषण में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान, श्मशान, मंदिर, मस्जिद ही रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं रहता है। अगर पांचों चीज इनके भाषण से हटा दिया जाए तो वो 10 मिनट भी भाषण नहीं कर पाएंगे। सिर्फ राजनीतिक अपना उल्लू सेकने के लिए सिर्फ इसमें आग लगाकर, इनके हिंदू मुस्लिम के भावनाओं में आग लगाकर वो वोट लेना चाहते हैं। लेकिन पूरे इंडिया की जनता समझ चुकी है, हम की बार पूरे देश में इनको मुंह खानी पड़ेगी। और राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी आने वाले 2022 में पूरे जो 5 राज्य है वहां पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे और वहां से जीतेंगे भी, क्योंकि हमारे फेवर में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है और जीतेंगे भी। और 5 राज्यों में हम जीतकर चाबी का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजपा। मेरा नाम उपेंद्र साहनी है और राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी का अध्यक्ष हूँ और मेरा चुनाव जिनपुर वो भी छापा है। जय हिंद, जय भारत। अभी जो स्टेटमेंट था प्रधानमंत्री जी का,
औरंगजेब का जिक्र करना और शिवाजी का जिक्र करना, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी किसी एक वर्ग या समाज के नहीं हैं, वे देश के हैं और उनका कोई भी संदेश इस तरीके से जाना जहां पर वे दिखा रहे हों या समझा रहे हों कि हमारे देश में एक विभाजन की लकीर है, तो मैं समझता हूं कि इतने बड़े ओहदे और पद पर आसीन होने के बाद इस तरीके का जो वक्तव्य है कहीं ना कहीं हमारे समाज को ही विभाजित करता है और अपने देश को कमजोर करता है। औरंगजेब आए तो औरंगजेब के आने का कारण क्या था, ना तो आज हम लोग उसका अवलोकन पूर्णतः कर सकते हैं या प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। औरंगजेब ही नहीं आया, तमाम सुल्तान आए, फिर मुगल आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, तो उनका जिक्र क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी करते हैं, सिर्फ औरंगजेब का ही जिक्र क्यों करते हैं और शिवाजी को ही क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो आए तो बहुत सारे विदेशी, हमारे देश पर उन्होंने अगर हुकूमत की तो हमारे देश के लिए वो कुछ कहीं ना कहीं छोड़कर भी गए। तो कुल मिलाकर के इस तरीके का संदेश देना कि औरंगजेब आए और शिवाजी भी पैदा हुए, तो बहुत नीचे जा करके मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे देश का जो सामाजिक ढांचा है उसको इस दायरे में रखकर आप लोग देखें और चुनावी फायदा लेने के लिए ये वक्तव्य मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सेहत, सुरक्षा, मजबूती, विकास की बातें करनी चाहिए, हमको सैन्य क्षेत्र को मजबूत करने की बातें करनी चाहिए। तो इन सब बातों को ना करके ऐसी बातें दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री जी को ऐसे वक्तव्य से बचना चाहिए। वे पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हर समाज के प्रधानमंत्री हैं, हर वर्ग के प्रधानमंत्री हैं। आप लोकप्रियता की बात करते हैं, आप लोकप्रिय होने की बात करते हैं, समाचार चैनल आपको बहुत लोकप्रिय बताते हैं, तो आप हिंदू, मुस्लिम या औरंगजेब और शिवाजी की बात फिर क्यों करके वोट लेना चाहते हैं? आप अपने विकास पर बात करिए, अपनी मजबूती पर बात करिए और देश की जनता को एकत्रित करके आप वोट मांगिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अखिलेश जी पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं उनकी भाषा जो मैं देखता हूं उनमें एक कॉन्फिडेंस देखता हूं, वो कॉन्फिडेंस जनता पर कम है और इस बात का कॉन्फिडेंस है कि जनता के वे मुख्यमंत्री रहे हैं, मुलायम सिंह जी के पुत्र रहे हैं, जातिगत आधार पर उन्होंने राजनीति की है और वो प्रदेश में एक अपना ओहदा बनाना चाहते हैं कि अब समाजवादी पार्टी ही निजात दिलाएगी भारतीय जनता पार्टी से जनता को। मैं समझता हूं वो सेकेंडरी स्टेज की राजनीति कर रहे हैं, जनता के बीच की राजनीति नहीं कर रहे। और मेरी जो सोच और समझ है, जो मैं देख रहा हूं जनता के बीच में, जनता उनके साथ, उनके वक्तव्यों के साथ अन्य बिरादरियां बहुत कम जुड़ना चाह रही हैं। उसका भी एक कारण है कि मैं समझता हूं कि उनका जो काम करने का तरीका है या उनके दल का काम करने का तरीका है वो बहुत ही सीमित है। और उत्तर प्रदेश में अभी तक आप देखिएगा 30 वर्षों की राजनीति जातिगत आधार पर राजनीति रही है और सपा बसपा कोई विकल्प नहीं रहा और भारतीय जनता पार्टी फिर उभर कर आई एक विकल्प के रूप में। तो जो मजबूती 2012 तक थी वो अब दोबारा प्राप्त करना असंभव है। और मैं समझता हूं कि अगर इस चुनाव में अखिलेश जी मजबूती से ये संदेश देना चाहते हैं कि वे एक दल है जो कि मजबूत दल है, तो उन्हें सबको साथ लेकर चलना चाहिए और भरोसा कायम करवाना चाहिए, जिसमें वे विफल है। और आम आदमी पार्टी जनता की जो भावनाएं हैं उसको लेकर के, उनके
साथ खड़ी है, उनका समर्थन प्राप्त कर रही है। जो वक्तव्य को मैंने भी सुना था और ये एक अच्छा स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था। बाद में कहने को आप कुछ भी कह दीजिए कि राजनीतिक रूप से ये स्टेटमेंट मेरा था, मेरा मतलब राजनीतिक अंतिम पारी से था, परंतु कुछ भी हो, इस तरह के स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए किसी भी राजनीतिक को किसी के विषय में, क्योंकि राजनीति में योगदान अपने विचारधारा के अनुसार व्यक्ति करते हैं और सत्ता प्राप्त करने के लिए नकारात्मक स्टेटमेंट जो हैं वो व्यक्ति की कमजोरी को झलकाते हैं, उसकी बौखलाहट को झलकाते हैं। और यही नहीं, एक और स्टेटमेंट था अखिलेश जी का, जब किसी पत्रकार ने उनकी जन सभा जो चल रही है, वो यात्रा जो चल रही है, शायद जौनपुर में पूछा गया था कि आप ये क्या कहना चाहेंगे MY फैक्टर को लेकर के, तो उन्होंने MY, हम सभी जानते हैं MY फैक्टर क्या है राजनीति में, लेकिन उन्होंने MY फैक्टर को जो परिभाषित किया वो महिला और यूथ को लेकर के बात करना शुरू कर दिया। बोले MY फैक्टर तो चलेगा ही, महिला और यूथ को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो डबल स्टेटमेंट है जिसको जनता बखूबी समझती है, ऐसे डबल स्टेटमेंट वो कोई राजनीतिक लाभ नहीं प्रदान करेंगे पार्टी को। अगर राजनीतिक लाभ लेना है तो जनता के बीच में काम करें, जनता की समस्याओं को लेकर काम करें, क्योंकि जनता की समस्याओं से सपा और बसपा बहुत दूर है और उन्होंने किसी भी तरीके से जन समस्याओं को लेकर कोई आंदोलन नहीं किया है। अगर आप 30 वर्षों की राजनीति देखते हैं, ना कभी आवास के लिए लड़ाई लड़ी है सपा और बसपा ने, ना कभी पेंशन के लिए आवाज उठाई है, ना कभी स्कूली शिक्षा के लिए आवाज उठाई है। तो जब आपने विकास के उन मुद्दों के लिए आवाज नहीं उठाई है, तो अब तक आपने आवाज सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी स्टेज राजनीतिक समीकरणों की आवाज उठाई है। और अब स्थिति ये हो गई है कि जनता से ये पार्टियां बहुत दूर हो चुकी हैं, ये जनता के बीच की पार्टियां नहीं बची है। और मैं समझता हूं 2022 राजनीतिक रूप से ये कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी के लिए भी एक अंतिम पारी के रूप में आए सामने जनता के, और जहां पर विकल्प अब आम आदमी पार्टी ही बचे। धन्यवाद। बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व।